क्लास 10 का हम लोग कुल इतना चैप्टर है। देखो तुम्हारा जो एनसीईआरटी में है ना, ये दोनों एक ही चैप्टर में लिख दिया है, प्रकाश नाम करके। सुन यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो देखो यहाँ पे कुल जो है ना हमको 1 2 3 4 मानव नेत्र, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, ये तीनों चैप्टर जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब कि अगर तुम इसको पढ़ लिए नहीं पढ़े ना तो ये तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ दिए ना तो ये तुमको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी चैप्टर ना छोड़ना नहीं, अगर एक तुम छोड़ दिए तुमको ये भी तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। तो प्रकाश तुम्हारा जो है एनसीईआरटी में चूंकि दोनों चैप्टर एक ही है, प्रकाश करके प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा मतलब वही करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत, ये हमको कुल चैप्टर हम लोगों को इतना पढ़ना है, ठीक है ना, क्लास 10th में। तो आज हम लोग चालू करते हैं पहला चैप्टर, तो कौन सा, प्रकाश का परावर्तन। जो लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने दोस्तों से शेयर कर लेना, हम सबको लिख दिए थे यहाँ पे। और वीडियो तुम लोगों को आज के बाद जो तुम लोग का सारा वीडियो मिलेगा तुम लोगों का रिकॉर्डेड, और फिर जब देखेंगे लाइव तो लाइव भी चला देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे जो लिखो फटाफट, तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 था तुम्हारा, क्या था, प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग देगा यहाँ से तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, लाइट। हाँ सुनो ध्यान से, देखो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम लोग कैसे कैसे मतलब कार्य करें, थोड़ा सा हल्का से सुन जाएगा। देखिए यहाँ पे किसी भी वस्तु को देखने के लिए, हल्ला नहीं करेगा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ता है। किसी भी वस्तु देखने के लिए होता ऐसा है, इसका तो समझो कि होता किस तरह मतलब ये कार्य करता है। देखो होता ऐसे है कि जैसे कि मान लो इस ब्लैक बोर्ड को देखना है, ठीक है ना, तो होता इस तरह है कि तुम लोग कहीं पे भी हो, ठीक है ना, लेकिन जिसको देखते हैं ना वहां पे लाइट पड़नी चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लो हमने जो वो बोला बल्ब, जैसे कि ऑन किया, ठीक, तो वो वाला जो लाइट यहाँ पे पड़ा, लाइट मतलब प्रकाश, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लिथियम में मतलब, तो ये वाला जो लाइट पड़ा इस पे पड़ा या लाइट, और ये जो है ना पड़ के टकरा करके ना हमारी आंखों तक आती है, ठीक है ना, तब हम लोग देखते हैं, हमारे आंखों तक आती है और आंख में होता है एक रेटिना करके, वहां पे बनता है उसका प्रतिबिंब। तो दो बातें यहाँ पे आई कि नहीं, कौन सा, एक सर रेटिना होता है, एक क्या होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब मतलब एक नया शब्द है यहाँ पे, तो थोड़ा समझिएगा। पहला बात, तुम्हारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 पूरा पढ़ना डिटेल्स में, लेकिन अभी साल का याद रख लो कि आंखों में जो है ना प्रतिबिंब जो इमेज कहां बनता है, तो रेटिना पे, रेटिना पे कहां बनता है, रेटिना पे। इसको दृष्टिपटल भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन ये वाला काफी तुम्हारा नाम मतलब बहुत बार तुम्हारा आ गया है। अब थोड़ा समझो कि प्रतिबिंब क्या होता है, अभी से ही समझो। देखो प्रतिबिंब क्या होता है ना, कि अपना देसी भाषा में समझो कि फोटो, जैसे कि तुम लोग सामने आते हो, तुम लोग किसके, तुम देखते हो ना अपना शकल शीशा में, तो अपना शकल तुम लोग वहां दिखता है ना, तो तुम्हारा प्रतिबिंब तुम लोग देखते हो, है कि नहीं। जैसे कि मान लो किसी का फोटो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो फोटो में तुम लोग क्या देख रहे हो, उसका प्रतिबिंब देख रहे हो। टीवी चल रहा है, वीडियो चल रहा है ना, तुम लोग क्या देख रहे हो, सलमान खान, शाहरुख खान, क्या देख रहे हो, प्रतिबिंब देख रहे हो, जिसको बोलते हैं इमेज, इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो किस तरह कार्य करता है हमारा प्रकाश, जैसे कि हमने प्रकाश को जलाया, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आई और इस वस्तु को देखना है, तो इस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक आती है और हमारी आंखों में होता है रेटिना, वहां पे बनता है प्रतिबिंब, तो हम लोग साफ साफ किसी वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब जो है ना यहाँ पे मतलब इस तरह तुम्हारा होता है। तो एक बात बताओ कि किसी वस्तु को देखने के लिए उस इंसान का प्रकाश में होना आवश्यक है कि वस्तु का प्रकाश में होना आवश्यक है, वस्तु का ना। तुम चाहे कहीं भी हो, तुम चाहे अंधेरे में भी तुम हो जाओ ना तो तुम देख लोगे, लेकिन ये वस्तु का प्रकाश में होना आवश्यक है। मतलब कि मोटा मोटी तो समझो कि इस वस्तु को देखना है तो इसमें तुम्हारा प्रकाश आवश्यक है, बाकी तुम जो है ना अंधेरे में तुम रह जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख सकते हो उसको। मतलब ये कार्य कैसे करता है कि वहां से किरणें यहाँ पे आई और यहां से टकरा कर कहां पे, हमारी आंखों के रेटिना, रेटिना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि मानव नेत्र में, नेत्र मतलब क्या होता है, आंख होता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो भाई वो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, फोटो, इमेज, इमेज, समझे, तुम्हारा प्रतिबिंब कहलाता है। तो अब हम लोग समझते हैं इसका पहला कॉन्सेप्ट की प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, याद रहेगा ना, कहाँ बनता है ये वाला, रेटिना पे। अभी से ही थोड़ा सा कर लो ना, थोड़ा हल्का फुल्का, तुम्हारा इजी हो जाएगा। फिर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसको, रेटिना किस तरह होता है, किस तरह मानव नेत्र हम लोग पढ़ेंगे पूरा, तब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग। तो तुम्हारा जो पहला तुम्हारा जो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो हम लोग इसको भी देखेंगे पूरा, लेकिन प्रोसेस वाइज से। तुम्हारा क्या है, पहले पढ़ो हम लोग की प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश को बोलते हैं लाइट, क्या बोलते हैं इसको, लाइट बोलते हैं, प्रकाश को क्या बोलते हैं, लाइट, ठीक। तो समझ लो इसके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि प्रकाश जो है ना ऊर्जा का एक रूप है या फिर ऊर्जा का एक स्रोत है। अब बताओ कितनों की सर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाता है कि नहीं है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाता है, समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे कैसे सर प्रकाश को ऊर्जा बोलते, कैसे मतलब ऊर्जा हो गया, देखो मान लो कि प्रकाश है, ठीक है ना, प्रकाश, चलो ठीक है, हम क्या ले लिए, सूर्य की प्रकाश ले लिए, सूर्य की प्रकाश ले लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे, देखो पहला जो तुम्हारा कारण, तो सोचो इस तरह कि सोलर सिस्टम तो सब लोग देखा है कि नहीं देखा है, सोलर देखा है ना सब लोग ना। तो सूर्य की प्रकाश जो है सोलर पे पड़ा, ठीक है ना, और ये तुम्हारा क्या कर दिया, इससे विद्युत धारा यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, करंट पैदा हो गया, है कि नहीं है। और विद्युत धारा से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कार्य कर लेते हैं, या तो टीवी चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, फैन चलाते हैं। तो हम लोग क्या दे रहे हैं कि प्रकाश जो है ना ये सोलर में तुम्हारा क्या कर दे रहा है, प्रकाश के चलते ही तुम्हारा सोलर तुम्हारा क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, और विद्युत धारा से तुम्हारा क्या हो गया, बहुत सारे कार्य हो रहे, कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ना ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, स्रोत है कि नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट सब है, मुद्दा तुम्हारा आगे चलता रहेगा। सर बोलेंगे नहीं समझ में, और समझो, और काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोले तुम लोग क्लास 9th में कि एक होता है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस इसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें यहाँ पे आती रहती है, सूर्य की किरणें, और सबसे पहले कहां पे आता है, पेड़ पौधे में, है कि नहीं है। पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण तो पेड़ पौधे ही बनाते हैं, है कि नहीं है। सूर्य की उपस्थिति में, है ना, पेड़ पौधे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल में जल और तुम्हारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम्हें क्या, तुम्हारा भोजन का निर्माण करते हैं। तुम लोग पढ़ाए थे क्लास 9 से, और हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में। तो हम लोग क्या बोले कि सूर्य की किरणें यहाँ पे लिया, और दिन में तुम्हारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये जो है ना भोजन बनाया, भोजन में तुम्हारा क्या, ग्लूकोज के रूप में। तो लगे हाथ ग्लूकोज का फॉर्मूला तो बता दो, C6H12 और O6, है कि नहीं है। तो जो भोजन बनाता है ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है। कम से कम ये वाला क्वेश्चन 10th में नहीं तो कम से कम 1000 बार कुछ दिया होगा ये वाला, ये कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं है। तो हम क्या देखे कि जो है ना भोजन का निर्माण कर लिए तुम्हारा यहाँ पे कौन, पेड़ पौधे कर लिए। अब इसको क्या कर दिए, साग सब्जी पादप तुम्हारा, अब इसको क्या कर लिए, मानव इसका इस्तेमाल कर लिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मानव इसका इस्तेमाल कैसे कर लिए, सर पेड़ पौधे खाते हैं, पादप खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, मानव खाते हैं, नहीं खाते हैं। फिर तुम्हारा कौन खाया, गाय खाया, बकरी खाया, भैंस खाया, नहीं खाया क्या, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बायोलॉजी। फिर तुम्हारा कौन खा रहा है यहाँ पे, सर इसको कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, इसको बाघ वगैरह बोलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा का जो यहाँ से चालू हुआ था और यहाँ चालू तुम्हारा क्या हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ना ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश जो है ना ऊर्जा का एक रूप है, रूप है ही है, स्रोत है, एक ही बात हो गया। और समझो इसको आसानी से, जैसे कि मान लो कि हम जो है ना बल्ब को जला दिए, ठीक है ना, बल्ब को जला दिए, तो बल्ब से तुम्हारा क्या मिला, प्रकाश मिला, है कि नहीं है। और प्रकाश मिला, और इस प्रकाश का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर दे रहे हैं अपने कामों के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है कि नहीं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना इसका डिफिनेशन कि प्रकाश क्या है, तो लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है या फिर स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है कि नहीं है। आई थिंक सबको याद हो गया होगा। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से
हम किसी वस्तु को प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन हम किसी वस्तु को, ठीक है, हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर देख पाते हैं, देख पाते हैं। सुनो ध्यान पूर्वक, लिखो मत, अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आज तक जो है ना प्रकाश क्या ये नहीं पूछा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये तुम्हारा जो कई बार हर जगह तुम्हारा बायोलॉजी हर जगह तुम्हारा ना यूज हुआ है। तो सुन ध्यान से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अब एक दो बातें जो यहां से बार बार आता है एग्जाम में, इसमें नोट में लिखाते हैं। जो चीज नोट में लिखते हैं उसको बार बार पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना। एक बात बता कि प्रकाश जो है ना वो किस तरह मतलब गमन करती है। गमन मतलब चलता है किस तरह करके, ठीक है ना। मतलब वो देखो एक चीज समझेगा यहाँ पे कि इंसान जो भी बात को बोलता है ना, बोलता है, यहाँ पे एक इंसान है और यहाँ पे क्या है, दूसरा इंसान है। तो जैसे कुछ बात बोलता है जिसको बोलते हैं ध्वनि बोलते हैं, साउंड बोलते हैं, तो जो गमन करती है, गमन मतलब चलना, ठीक है ना। तो हमारा जो आवाज चलता है ना वो कुछ इस रूप में चलता है। इसको बोलते हैं साइनोसाइडल, मतलब इस रूप में, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब क्या हो गया। इसको थोड़ा सा अभी मोटा मोटी समझ, क्योंकि तुम्हारा 12th से पढ़ना है तुमको इस तरह करके। तो इसको बोलते हैं साइन कर्व, यानी कि साइनसोइडल वेव बोलते हैं इसको, तरंग में चलता है। ये तुम्हारा कौन सा, ध्वनि। लेकिन प्रकाश जो है ना, जैसे तुम लोग देखा होगा कि प्रकाश जैसे ही हम जलाते हैं यहाँ पे, तो जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में एकदम। क्या प्रकाश इस तरह से करती है क्या? नहीं ना। तुम लोग देखे भी होगा, तुम टॉर्च का सीधा सीधा देखो ना, यहाँ पे हम मान लिए क्या, यहाँ पे टॉर्च है, जैसे जलाए तो क्या हो गया, इस तरह कुछ हो गया, इस तरह कुछ हो गया, कुछ इस तरह हो गया, कुछ इस तरह हो गया, कुछ इस तरह। तुम्हारा क्या गया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है, फिर सरल रेखाओं में गमन करती है कि नहीं है। तो नोट नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं कि प्रकाश जो है ना हमेशा किसमें, सीधी रेखाओं में गमन करती है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ गया है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, और सीधी रेखा को ना सरल रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा को बोले तो सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन गमन, सॉरी ये वाला, हाँ ठीक है। मैं गमन मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है ना। गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है ना। ये वाला, ये तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है। नोट नंबर 2 थोड़ा सा और समझेगा, यहाँ पे लिखो, मतलब हम टाइमिंग देंगे तुम लोगों को। एक टर्म आता है विद्युत चुंबक की तरंग, ठीक है। तुम्हारे क्या बोले हम कि विद्युत चुंबक की तरंग। तो प्रकाश जो है ना क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है प्रकाश। क्यों सब बोल रहे हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग देखो क्या होता है कि हम लोग घर में क्या करते हैं ना, कि टीवी देखते हैं, मूवी चलाते हैं, कुछ भी देखते हैं ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से सारी क्रिया होती है। जैसे कि मान लो हम क्या बोले कि जैसे कि रेडियो वगैरह चलाते हैं हम, तुम्हारा क्या होता है, सैटेलाइट होता है। हम लोग क्या होते हैं, घर में बैठे होते हैं, फिर तुम्हारा क्या होता है, चलो ठीक है, दूरदर्शन वाला तुम्हारा यहाँ पे कार्यक्रम चला हुआ था, या फिर हम लोग क्या स्टार स्पोर्ट्स देखते रहते हैं यहाँ पे। तो पहले तुम्हारा क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है यहाँ पे आती है, यहाँ पे कहाँ पे, सैटेलाइट वगैरह जो हम बोले हुए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो प्रकाश भी ना ऐसे ही कार्य करता है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि निर्वात एक वर्ड आता है, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं हो, जहां पे हवा भी नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात शून्य बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट काफी वर्ड है सब, ठीक है ना। तो प्रकाश जो है ना हमेशा क्या बोलते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो नोट नंबर 2 हम लोग लिखते हैं कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेगा कि प्रकाश जो है ना क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। था सुन ध्यान से यहाँ पे, और था सुनो, तुम छापते रहती का है बार बार, तभी तुमको देख रहे, हाथ निकाल। हम बोल रहे हैं सबको, तुम एक आदमी है क्या, दिमाग खराब करती है खाली तुम, और कौन कौन छपाई करती है। हम बोल रहे कि तुमको टाइमिंग देंगे लिखने के लिए, तुम ही छप रहा था बिसरे, हाँ दुनिया। साइंस जो है ना छापने का नहीं, साइंस दिमाग में सेट करो बातें, समझा। छपा छपी बंद करो, हम बोल दिए, तभी से देख रहे हैं लिख रही है।
तो सुन ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ड। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं निर्वात, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? निर्वात। इसका दूसरा नाम है शून्य। शून्य शून्य काहे ऐसा बोल दिए कि भाई निर्वात जो है ना, पहले होता क्या जी, पहले बातों को समझेगा। यहाँ पे निर्वात जो होता है ना, समझ लेना कि एक माध्यम, थोड़ा समझ पहले बढ़िया से, कि निर्वात मतलब होता है जहां कुछ भी नहीं हो, जहां हवा भी नहीं हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम लोग क्या बोल दिए कि ये जो है ना पानी है, तो ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? पानी है। प्रकाश की तुम्हारा दिए तो पानी में तुम्हारा पास करके प्रकाश है कि नहीं है? तो पहले हवा था, अब तुम्हारा क्या हो गया? पानी हो गया। लेकिन निर्वात मतलब होता है ना कि ना हवा ना पानी, मतलब वहां पे हवा भी नहीं होता है। जैसे कि मान लो हम लोग कहां पे? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में जो है ना हवा भी नहीं है, तभी तो ऑक्सीजन लेके आया था तुम्हारे सिलेंडर में, मतलब तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में ना प्रकाश की चाल, भाई चाल मतलब तुम्हारा क्या हो गया? स्पीड हो गया ना, चाल हो गया। फिर क्या बोलते हैं इसको? वेग भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है। ये तुम्हारा क्या है? सदिश राशि, तुम्हारा क्या है? अदिश राशि है, हम लोग पढ़े थे ना। तो चाल और वेग तुम्हारा क्या हो गया? और तुम्हारा स्पीड जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया? हम लोग जो है ना, तो प्रकाश का जो चाल कहां पे? निर्वात में या फिर शून्य में। निर्वात या फिर शून्य में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? भाई वहां तो कुछ है ही नहीं, ना वहां पे हवा है ना वहां पे पानी है, तो भाई उसको डिस्टर्ब करने वाला कुछ तो है नहीं, है कि नहीं है? तो चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो एक बात यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक, अर्थात तो चलिए लिख देना यहाँ पे कि प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल लिखो, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक निर्वात में कितना होता है? तो अभी सही रट लो, दोनों क्वेश्चन आ गया है। कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो ना क्वेश्चन आता है, 2-3 बार आ गया है कि प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक कहां होता है? ऑप्शन नंबर 1 निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी कांच में, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी में। तो कहां होता है? निर्वात, है कि नहीं है? ये तुम्हारा क्वेश्चन 2-3 बार, ये वाला क्वेश्चन आ गया 2-3 बार, ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन आ गया 2-3 बार, और ये वाला एक बार क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा। और एक थोड़ा सा रख गया कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है, फिर प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है कि नहीं है? तो आई थिंक तो एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो जो कि तुम्हारा आ गया एग्जाम में कि प्रकाश गमन करती है। गमन मतलब क्या होता है? चलना। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए भाई सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर 1 सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में। टेढ़ी कैसे होगा? टेढ़ी रेखा में, टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन नंबर सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन नंबर, ठीक है टेढ़ी रेखा से, ऑप्शन सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो बोलो अब क्या तुम लोग को आंसर बताने का दरकार है? नहीं ना। तो हम क्या बोले कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा, जिसको सरल रेखा बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार तुम्हारे परीक्षा में आ चुका है। तो इसका तुम्हारा क्या हो गया? सीधी रेखाओं में गमन करती है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और आता है, बार बार आता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में, कि प्रकाश की चाल, एक थोड़ा सा क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, ठीक है ना, याद रखना। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो याद रखना कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और सबसे अधिक भी होता है निर्वात में ही, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1.25
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोल फटाफट कौन सा आंसर हो जाएगा। ए नंबर तुम्हारा क्या, यहाँ पे ए तुम्हारा क्या है, इसको मीटर, ठीक है ना, तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा ए नंबर। इसका सबका ए ही मत करो, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे किलोमीटर कर दो और यहाँ पे कर दो मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आगे नहीं है। तो याद रखना कि प्रकाश की चाल कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2-3 बार आ चुका है तुम्हारे परीक्षा में। अब तुम राइट डाउन हियर। हाँ चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके आगे। तो याद रहेगा ना, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, फिर ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा फिर सरल रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश क्या है, एक चुंबकीय तरंग भी है कि नहीं है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां पे, कहां बोलो रे, कहां पे, निर्वात में। कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है कि नहीं है। बस देखना, निर्वात मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ भी नहीं हो, जहां पे हवा भी नहीं हो, तुम्हारा क्या है निर्वात। स्पेस तुम्हारा क्या अंतरिक्ष में है ना, तुम्हारा क्या निर्वात, वहां पे हवा भी नहीं है, ठीक, याद रखना हमेशा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और तुम्हारा जो है तुम्हारा आगे तुम्हारा क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। काफी इजी भी है। देख आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। देख हम इसको बारी बारी से ना एक ही साथ समझे क्या, देखो था सुन था ध्यान से। यहाँ पे पहले तुम्हारा क्या है परिदीप्त है। परिदीप्त का ना एक और नाम है तुम्हारा क्या है आत्मदीप्त। क्या बोलते हैं इसको, आत्मदीप्त वस्तुएं, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, लुमिनियस, LUMINOUS, लुमिनियस, ठीक है ना। पहले ना दोनों को बारी बारी से समझ लो, फिर हम दोनों को लिखा भी देंगे, ठीक है ना। देखो हम क्या बोले कि वस्तुएं जो है ना प्रकाश के आधार पर दो तरह से बांट दिया गया, उत्सर्जित के आधार पर। देखिए पे हम क्या बोले, प्रदीप्त वस्तुएं, तुम्हारा क्या था अप्रदीप्त वस्तुएं, है कि नहीं है। तो सुन ध्यान से, यहाँ पे हम क्या बोले कि जहां भी अ लगता है ना तो इसका उल्टा होता है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। उत्सर्जित मतलब होता है निकलना। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, है कि नहीं है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, बोल फटाफट, एक बल्ब हो गया। जैसे क्या हो गया सर, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, है कि नहीं है। जलता हुआ क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, तारे भी हो गए, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं हो गई। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, निकलना। तुम उधर क्या देख रहे पीछे, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, या फिर वैसी वस्तुएं जो जिससे क्या प्रकाश उत्सर्जित हो, है कि नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं भाई, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो, है कि नहीं है। जैसे कि मान लो कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, है कि नहीं है, टेबल हो गया, है कि नहीं है। और फिर तुम्हारा क्या हो गया, बहुत सारी वस्तु तुम बोल रहे थे, तुम्हारा क्या है अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है ना। तो इन सब को बोल के बताओ कि तुम चंद्रमा को कहां स्थान दोगे, जो चंद्रमा को तुम कहां पे स्थान दोगे, कहां पे दोगे स्थान। देखो चंद्रमा का जो है ना अपना, इसके पास जो है ना, ये चंद्रमा के पास ना अपना प्रकाश होता नहीं, ठीक। हम लोग देखते हैं ना चंद्रमा को चमकते हुए, तो सूर्य की रोशनी के कारण इसको देखते हैं चमकते हुए, ठीक है ना। फिर तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर रात में भी तो देख लेते हैं यहाँ पे, है कि नहीं है। तो होता ये है कि रात में जो है ना, जब रात के टाइम में सूर्य जब अलग ही लेवल पे रहता है, मतलब जब सूर्य जो है हमारा क्या बोले कि पृथ्वी गोल है कि नहीं है।
पृथ्वी गोल है यहाँ पे, तो हम लोग मान ले कि यहाँ पे है और सूर्य जो है ना एकदम इधर है रात के टाइम में, है ना। रात क्यों होता है? सूर्य ही तो ढक जाता है तभी तो रात होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे हैं और सूर्य यहाँ पे है। मान लो हमारा जो उल्टा है ना, ऑस्ट्रेलिया देश है ये वाला, ये उधर पीछे में, तो सूर्य यहाँ पे है, लेकिन चंद्रमा तुम्हारा क्या है, जब ऊपर में है तो हम लोग क्या बोले कि सूर्य की किरणें गए चंद्रमा पे, है ना, और वहां से तुम्हारा क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हुआ और हमारी आंखों तक आया कौन, वो लाइट। तो सूर्य हम लोग क्या देखे, चंद्रमा को हम लोग देख लिए साफ साफ। तो अब बताओ कि चंद्रमा के पास कोई तो प्रकाश है ही नहीं, ये उत्सर्जित कर नहीं रहा, तो अब इसको किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखोगे? क्या इसको यहां पे रखोगे, क्या यहां पे रखोगे, है कि नहीं है? तो याद रखना हमेशा कि चंद्रमा तुम्हारा क्या हो गया, अपरिदीप्त वस्तुएं यहाँ पे रख दिए हम लोग। क्यों रख दिए यहाँ पे? क्योंकि चंद्रमा जो है प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। क्लियर है? तो यहां पे थोड़ा देख यहाँ पे कि वैसी वस्तुएं, फिर वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे, प्रकाश उत्सर्जित, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे, उत्सर्जित करे, उत्सर्जित मतलब क्या होता है, निकालना, उत्सर्जित करे। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, लिखो, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रदीप्त या फिर आत्मदीप्त। आत्म मतलब क्या होता है, सेल्फ, स्वन्य, आत्म दीप्त वस्तुएं कहलाती है, वस्तुएं कहलाती है। वस्तु कहते हैं, वस्तु मतलब क्या होता है सिमरन, कोई भी चीज, समझे ना, कोई भी चीज क्या हो गया, वस्तु हो गया। जैसे सर सूर्य को बात करें हम लोग, तो सूर्य तुम्हारा क्या है, प्रदीप्त है। फिर बोलेंगे यहाँ पे कौन सा, तारे भी क्या है, प्रदीप्त है कि नहीं है। फिर तुम्हारा क्या हो गया, जलता हुआ बल्ब या फिर बल्ब तुम्हारा क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया, है कि नहीं। सूर्य हो गए, तारे हो गए, बल्ब हो गए। मोमबत्ती को तुम रखोगे यहीं पे, नहीं रखोगे, मोमबत्ती, मोमबत्ती, ये सब क्या हो गया। क्या पानी के पास कोई अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या? क्या पानी जलता है क्या? क्या पानी की रोशनी से हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं तो फिर क्यों सब बात पूछते हो? तो यहाँ पे रख दो पानी, पानी रखो, कांच रखो, तुमको पानी हो गया, कांच हो गया, है कि नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने का है, बोलो, ये सब कॉमन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछो ना जो कि थोड़ा सा बढ़िया लगे बताने में। तो अब तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला मोमबत्ती, है कि नहीं है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो कौन सा, अप्रदीप्त वस्तुएं। अपरिदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस, NOUS, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अब लिखो ना, तुम लोग क्या कर रही है, कहते हैं जैसे जैसे बोल दो सर, टेबल हो गया,
चलो ठीक है, पहले कुर्सी, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। कुर्सी हो गया, है कि नहीं? पानी हो गया, कांच हो गया, ठीक। हाँ, चंद्रमा को तो दिखाएंगे नोट में। चंद्रमा ठीक लिखा हूं क्या मैं? अब ठीक है क्या? चंद्रमा क्या है? एक अपरिदीप्त वस्तु है। हम साइंस पढ़ने आए, हिंदी नहीं पढ़ रहे, तो लिख लो चंद्रमा एक अपरिदीप्त वस्तु है नोट में। क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला नाम दे दिया है, तो भारतीय भवन में ये नाम है। चलिए, अब तुम्हारा आता है प्रकाश की माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम में थोड़ा सा समझेगा एक बात, तो थोड़ा ध्यान देगा यहां पे। यहां ना माध्यम, माध्यम ना कई बार आएगा माध्यम तुमको, ध्यान दे पवन कुमार। तुमको इस चैप्टर में ना माध्यम शब्द तुमको मिलेगा देखने को। कौन सा माध्यम? तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि माध्यम क्या होता है सर। देखो, प्रकाश जहां पे गमन करती है ना, उसी को बोलते हैं माध्यम, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से। और जैसे कि मान लो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, जल है, यहाँ पे क्या वाटर हो गया, ठीक है ना। प्रकाश तुम्हारा पहले कहां था, हवा में था, है कि नहीं है। ये हवा में, जैसे कि मान लो हवा में हम लोग टॉर्च, मतलब क्या हो गया, टॉर्च हमारा इस तरह, तुम्हारा क्या है, जल है कि नहीं है। या फिर इस तरह तुम्हारा क्या हो गया, मान लो कि तुम्हारा क्या है, कांच है, कांच है कि नहीं है। अच्छा, कांच तुम्हारा हो गया, तो प्रकाश कुछ इस तरह पार हो जाता है इसमें, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या देखे कि प्रकाश जो है ना पहले कहां पे था, हवा में था। मतलब प्रकाश तुम्हारा, हवा क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, है कि नहीं है। मतलब पहले तुम्हारा कहा था, एक माध्यम में था, प्रकाश हवा में था, फिर तुम्हारा कहां चला गया, कांच में चला गया। तो कांच तुम्हारा क्या हो गया, माध्यम हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या, जल है, ठीक है, ये तुम्हारा कांच हो गया, फिर नीचे तुम्हारा क्या हो गया, जल है, जल, यहाँ पे वाटर है, जल है। तो अब तुम्हारा क्या हो गया, पहले तुम्हारा माध्यम क्या था इस प्रकाश के लिए, हवा था। अब तुम्हारा माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया। अब तुम्हारा क्या हो गया, जल हो गया, है कि नहीं है।
तो माध्यम क्या होता है कि जहां पे प्रकाश गमन करती है क्या बोलते हैं? माध्यम, मीडियम। मीडियम है कि नहीं है? मीडियम थ्रू विच लाइट इज पासेस इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम, ठीक। तो अब तुम्हारा प्रकाश की माध्यम देखो दो तरह के, तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ा सुनो ध्यान से, और यहां से क्वेश्चन भी आता तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में। हम क्या बोले कि प्रकाश की माध्यम जो है ना दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा पारदर्शी, क्या होता है? पारदर्शी। एक तुम्हारा होता है अपारदर्शी। ये तुम्हारा क्या होता है? अपारदर्शी। एक तुम्हारा क्या होता है? पारभासी, है कि नहीं है? पारभासी होता है कि नहीं है? तो सुनिए ध्यान से। पारदर्शी मतलब हो गया ना कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश ना एकदम बिल्कुल आर पार हो जाए, है कि नहीं है? जैसे कि कांच तुम्हारा हो गया, फिर पानी भी हो गया। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ही लाइट मारते हैं ना तो प्रकाश क्या होता है? आर पार होता है। या फिर ऐसा भी बोले कि वैसे पदार्थ जिनको हम लोग आर पार देख सकते हैं वो तुम्हारा क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। अपारदर्शी, क्योंकि हम क्या बोले कि और लगने से तुम्हारा क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो भाई पारदर्शी मतलब क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो जाए या फिर जिसको हम लोग आर पार देख सके, है कि नहीं है? जैसे तुम्हारा क्या हो गया? कांच का ग्लास हो गया, तुम्हारा क्या? कांच तुम्हारा हो गया, जल तुम्हारा हो गया। फिर अपारदर्शी क्या हो गया? वैसे पदार्थ जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते, या फिर वैसे पदार्थ जिसको जो है ना, जिससे प्रकाश जो है ना पार आर पार नहीं हो, है कि नहीं है? उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं उसको, है कि नहीं है? ये बोलते हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं। अब देखो पारभासी क्या होता है। देखो अपारदर्शी तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा क्या हो? किताब हो गया, कॉपी हो गया। ये बोला बोर्ड तुम्हारा क्या है? अपारदर्शी है। क्या इस बोर्ड के उस पार देख पा रहे हैं क्या हम लोग? नहीं ना, तुम्हारा क्या गया? अपारदर्शी हो गया। सर ये पारभासी क्या होता है? देखो पारभासी मतलब क्या होता है ना कि वैसे पदार्थ जिसका ना कुछ अंश जो है ना पास कर जाता है और कुछ अंश पास नहीं करता है। कुछ अंश मतलब क्या हो गया कि आंशिक रूप से प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होता है। मतलब आंशिक मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ भाग, ठीक है ना। जैसे कि मान लो तुम्हारा क्या हो गया कि आता है परीक्षा में, तेल में लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, यही तुम्हारा क्वेश्चन दो तीन बार आ गया है कि तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारभासी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है, क्या है कि नहीं है? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। देखो कांच तुम्हारा क्या हो गया? पारदर्शी में आ गया, लेकिन घिसा हुआ कांच तुम्हारा किस में आ गया? पारभासी में। क्या है? कि घिसे हुए कांच में ना तुम्हारा हम देख तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह साफ नहीं देख सकते। इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रकाश की किरणें जो है ना आर पार पूरी तरह से नहीं हो रहा, आंशिक रूप से हो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है कि नहीं है? तो ये वाला। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहले कि हेडिंग देना है तुमको प्रकाश की, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है? प्रकाशीय माध्यम क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन। कुछ कुछ किताब में जो है ना इसका आंसर गलती दिया है दो, तो थोड़ा सुधार लेगा। और फिर यहां पे यह कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा लिखता हूं बढ़िया से। प्रकाशीय माध्यम या फिर प्रकाशीय पदार्थ एक ही होता है, ठीक है ना। जिनसे होकर प्रकाश, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाश, प्रकाशीय माध्यम
कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पारदर्शक। पारदर्शक पदार्थ या फिर माध्यम एक ही होता है, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, या फिर पार कर, नहीं दिख रहा है बल्ब से? अच्छा ठीक है। उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। पारदर्शक पदार्थ या फिर माध्यम एक ही बात होता है, ठीक है ना। पदार्थ जैसे कांच है कि नहीं है? कांच तुम्हारा क्या है? पानी, हवा, ये सब क्या है? पारदर्शक। कांच का गिलास तुमने देखे हो ना? कांच का गिलास आदि। नेक्स्ट तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है अपारदर्शक पदार्थ। पारदर्शक पदार्थ या फिर पारदर्शी एक ही बात, मतलब किसी बुक में लिखा है पारदर्शक, किसी बुक में लिख दिया पारदर्शी। एनसीईआरटी में तुम्हारा पारदर्शक है, भारतीय भवन में पारदर्शी लिखा है। पारदर्शक, पारदर्शी, पारदर्शी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो पारदर्शी पदार्थ। एक तुम्हारा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ, ओपेक। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश
पार नहीं कर पाती या फिर पार नहीं होने दी। लिखो या जिस पदार्थ में या जिस पदार्थ में हम आर पार नहीं देख पाते ना, आर पार नहीं देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बोलते जाओ फटाफट, क्या हो गया? जैसे तुम्हारा बोल दो, किताब हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, बहुत सारी चीज। इसमें तुम्हारा प्रकाश क्या हुआ? आर पार नहीं हो गया। लोहा हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, जो करना लिखो। लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये सारी तुम्हारा क्या किया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ओपेक मटेरियल जिसको बोलते हैं, ओपेक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। अच्छा, तो ब्लैक पेन बढ़िया लगता है, बड़े पेन लिखें क्या? नंबर 3 और यही वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। क्या था तुम्हारा कल्पना कुमारी? पारभासी क्या? पारभासी देखो तो ठीक लिखा हूं मैं, इंग्लिश हिंदी। पारभासी पदार्थ या फिर पारभासी मीडियम। ट्रांसलूसेंट, तो वही वाली बात, वैसे पार जिनसे क्या हो गया? प्रकाश जो है ना आंशिक रूप से पार होते, मतलब थोड़ा पार, कुछ भाग पार होते। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार हो, उसे पारभासी, या देखो पारभाषक भी बोलते हैं, ठीक है ना? पारभाषक, पारभासी, ये वाला शब्द है क्या? पारभासी पदार्थ, उसे पारभासी पदार्थ, पारभाषक पदार्थ कहते हैं। हाँ, तो वो भी तुम्हारा जो है ना सही आंसर हो जाएगा। चल सुनिए ध्यान से, यहां से तुम्हारा ना क्वेश्चन आता ही आता है। तो जैसे मैं तुम्हारा क्या बोले कि तेल लगा हुआ क्या? कागज है कि नहीं है? यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कई बार, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, धुआं, कुहासा, सब तुम्हारा क्या है? पारभाषक पदार्थ है कि नहीं है? कुहासा तुम्हारा क्या हो गया? कुहासा, धुआं,
लकड़ी, लकड़ी कहाँ हो गया, पागल है क्या? ये तुम्हारे इसमें आएगा ना। यहाँ पे पहले जी थोड़ा सा गलती से, तो तुम्हारा क्या क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सुन था ध्यान यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा कि प्रकाश की माध्यम क्या होता है, जिनसे होकर प्रकाश गमन करती है फिर चलती है, तुम्हारा क्या है, प्रकाश की माध्यम है। ये तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे क्या हम लोग आर पार दे सकते हैं, या फिर प्रकाश जो है ना आर पार हो जाए, है कि नहीं है। जैसे तुम्हारा कांच हो गया, तुम कांच को तुम लो और तुम टॉर्च मारो, ये तो प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, है कि नहीं है। और फिर तुम्हारा क्या हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, पानी भी तुम्हारा क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है, नहीं होता है क्या। ये तुम्हारा क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। पदार्थ किसे कहते हैं, तो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित वो सारी चीजें जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, है कि नहीं, जो जगह को घेरती है। पढ़े थे वो ना क्लास 9th में, तो तुम्हारा पदार्थ हो गया, बोले तो पदार्थ। देखिए अपारदर्शी पदार्थ, अपैक, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है। जैसे कि मान लो तुम्हारा क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, क्या हम लोग लोहे के ऊपर मारते हैं टॉर्च, तुम्हारा क्या आर पार हो जाता है, नहीं ना, वो तुम्हारा क्या गया, अपारदर्शी पदार्थ। वही तुम्हारा आता है पारभासी पदार्थ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला तुम्हारा जो है एग्जाम में देखो क्या है तो नहीं पूछा है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल ने कई बार पूछ दिया है कि घिसा हुआ कांच तुम्हारा क्या है, पारभासी है, अपारभासी है, पारदर्शी क्या है, तो तुमको लगाना है पारभासी, है कि नहीं है। मतलब वैसे पदार्थ जिनसे ना प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो जाए, है कि नहीं है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, कागज में तुम्हारा तेल थोड़ा सा लगा दो, पार करेंगे तो हल्का हल्का थोड़ा सा उधर पार हो जाएगा, है कि नहीं है। घिसा हुआ कांच, कांच देखो एक तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखे हैं, कांच लिखे हैं, तुम्हारा क्या लिखा हूं मैं, घिसा हुआ कांच, दोनों में अंतर है। ये वाला कांच क्या हो गया, एकदम कोई मतलब किसी तरह कोई डिफेक्ट नहीं, मतलब घिसा हुआ कुछ भी नहीं था, तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, पूरी तरह से मतलब प्रकाश पास हो गया था। लेकिन वैसा तुम्हारा घिसा हुआ तुम्हारा कांच, इस तुम्हारा क्या प्रकाश कुछ ही पार हो, कुछ आंशिक रूप से, आंशिक मतलब होता है कुछ भाग, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्या हो गया सर, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, इसमें क्या हल्का हल्का प्रकाश पास हो जाता है, तुम्हारा क्या कौन सा तुम्हें पदार्थ है, पारभासी पदार्थ होते हैं, है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन बोलो मेरे साथ कि प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं है। और घिसा हुआ तुम्हारा जो कागज, तुम्हारा तेल लगा हुआ कागज तुम्हारा कौन सा तुम्हारा है, पारित, है कि नहीं है। तो दो क्वेश्चन लिखो और इसके बाद हम लोग यहां से आज की क्लास समाप्त कर देंगे। नहीं लिखी थी क्या, हाँ ठीक। चलिए क्वेश्चन, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 2 3 1, इनमें से तेल लगा हुआ कागज, है ऑप्शन नंबर 1 पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शक, 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 अपारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। बोल फटाफट से, कोई नहीं, बोल, है ना।
परिभाषिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आज तुम लोग क्लास की खत्म यहीं पे।